दोस्तों, इस दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिनमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। जी हाँ, एशिया के अंतर्गत 46 देश आते हैं और एशिया की जनसंख्या की बात करें तो यह धरती का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महादेश है। यहाँ की आबादी करीब 4.7 अरब है और यहाँ पूरे पृथ्वी के आधे से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँ कि दुनिया के केवल 6 कॉन्टिनेंट में ही इंसान रहते हैं और 7वां कॉन्टिनेंट में एक भी इंसान नहीं रहता, तो शायद आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ, वो कॉन्टिनेंट जहाँ एक भी मानव नहीं रहता वह है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का नाम आपने जरूर सुना होगा। अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की भूमि का 98% भाग लगभग 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है। साथ ही अंटार्कटिका में बेहद ही तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं चलती है, जो इस महाद्वीप को और खतरनाक बना देता है। यदि आप अंटार्कटिका को रेगिस्तान कहेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आप अंटार्कटिका के चारों ओर देखेंगे तो आपको इंसानों का एक भी काफिला नहीं दिखाई देगा। ये बर्फीला रेगिस्तान अपने अंदर इतना रहस्य समेटे हुए है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शोधकर्ताओं द्वारा यहाँ के कई रहस्यों की खोज की जा चुकी है, तो वही कई रहस्य ऐसे भी है जिनके बारे में वैज्ञानिकों के पास भी कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए द हिस्टोरी वर्ड के साथ अंटार्कटिका के गहराई में छुपे कुछ अद्भुत रहस्य को जानने के लिए। तो हमारी लिस्ट के नंबर 1 पर है द वोस्टॉक लेक। यह लेक दुनिया का सबसे गहरा और रहस्यमय लेक है, जिसकी गहराई का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। यह लेक तकरीबन 240 मीटर लंबा तथा 50 किलोमीटर चौड़ा है, जिसे देखकर आप अवश्य ही डर जाएंगे। शोधकर्ताओं के लगातार प्रयास के बाद जब उन्होंने 4 किलोमीटर तक की बर्फ की चादर पर ड्रिल किया, तब जाकर उन्हें वोस्टॉक लेक मिला। यह लेक सदियों से बर्फ के नीचे दबी हुई है, जिसका रोशनी और वायुमंडल से सीधा संपर्क टूट गया है। यह लेक धरती के सबसे भयानक जगहों में से एक है। वोस्टॉक लेक धरती पर मौजूद साफ पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसके टक्कर में उत्तरी अमेरिका के ओंटारियो लेक ही है। वोस्टॉक लेक के अंदर अनेक प्रकार की जीव होने की उम्मीद है, क्योंकि इसके अंदर तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। इसलिए यहाँ मौजूद पत्थरों पर ऐसे सूक्ष्म जीव जमे हुए हैं, जो सदियों से इस झील के अंदर ही अपना जीवन जी रहे हैं। ये जीव यहाँ के मिनरल से अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नंबर 2, एलोंगेटेड स्कल। आप जानते हैं कि लगातार हमारे वातावरण में परिवर्तन होने से उपजाऊ भूमि भी रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाता है। हम आपको यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अंटार्कटिका में कुछ ऐसे स्कल मिले हैं जो इंसानों के थे। जी हाँ, हो सकता है यहाँ पहले जीवन था। तो चलिए जानते हैं अंटार्कटिका के सेकंड मिस्ट्री, एलोंगेटेड स्कल को। शोधकर्ताओं को अंटार्कटिका में कुछ ऐसे स्कल मिले हैं जो इतने अजीब तरीके से लंबे हैं, जिसे देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि यह खोपड़ी मानव का है या नहीं। ऐसे स्कल पुराने जमाने में इजिप्ट और पेरू में पाए जाते थे, और उन लोगों का सिर जन्म से ऐसा नहीं होता था। कुछ ट्राइब्स के लोग अपने लोगों के सिरों को झोंक पीट कर इतने अजीब तरीके से लंबा करते थे। अंटार्कटिका में इस तरह के स्कल मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि कई लाखों साल पहले अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिका एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन जब धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों का मूवमेंट हुआ तो यह जगह भी एक दूसरे से अलग हो गए। नंबर 3, रोस आइस शेल्फ। एक शोध के मुताबिक यह पता चला है कि अंटार्कटिका के बर्फीले मैदान से कुछ ऐसी आवाज आते हैं मानो कोई महिला रो रही हो। सन 1950 में जब रॉस आइस शेल्फ पर शोध किया गया तो पता चला कि अंटार्कटिका की ये आइस शेल्फ गाती भी है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। दरअसल जब हवा इस आइस शेल्फ से टकराती है तो उससे एक आवाज निकलती है मानो कोई महिला रो रही हो। ये आवाज आम लोगों को सुनाई नहीं देता। सिस्मिक वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करने वाली मशीनें ही इस आवाज को रिकॉर्ड कर सकती है। आपको बता दे कि अंटार्कटिका में मौजूद बाकी आइस शेल्फ भी इसी प्रकार की आवाजें करती है। ये आवाजें वहाँ के तापमान और हवा की गति के मुताबिक अलग अलग हो सकती है। नंबर 4, गैम्बुरल्स माउंटेन रेंज। अंटार्कटिका में आपने बर्फ की चादर के नीचे एक विशाल झील देखा, ठीक वैसे ही यहाँ एक और बर्फ की चादर है, जिसमें एक विशाल चट्टान मौजूद है, जो करोड़ों साल बीतने के बाद भी वैसे की वैसे ही है। 1950 में बर्फ के विशाल चादर के नीचे कुछ खोजकर्ताओं द्वारा 2700 मीटर ऊंची एक विशाल चट्टान खोजा गया, जिसका नाम गम्बर्ट्स माउंटेन रेंज रखा गया, जो कि 1200 किलोमीटर की क्षेत्र में फैली हुई है। जियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक के अनुसार ये पर्वत श्रृंखला करीबन 1 बिलियन साल पुराना है, और लाखों साल बाद भी इस पर्वत श्रृंखला में कोई परिवर्तन नहीं आया है, जो कि वाकई में बेहद रहस्यमय बात है। नंबर 5, ब्लड वाटरफॉल। अंटार्कटिका के रहस्यों के बीच एक खूनी वाटरफॉल भी है, जिसे ब्लड वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। इस रहस्य के बारे में हमने पहले के वीडियो में बता दिया है, इसलिए आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, तो ये था अंटार्कटिका के बर्फीले मंजर का रहस्य, जिसमें से कुछ का रहस्य तो वैज्ञानिक खोज पाए, लेकिन इसमें
इसमें से कुछ रहस्यों पर वो आज भी कंफ्यूज है। तो द स्टोरी वर्ल्ड के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।